हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एनोनिमस फंक्शन और इग्नोरिंग रिटर्न वैल्यू के बारे में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन क्या है कि दोनों टॉपिक हम लोग इजीली एक वीडियो में कवर कर सकते हैं, तो इसलिए सीख लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों टॉपिक ना आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल लग सकता है, लेकिन हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि सही में मतलब रियल वर्ल्ड में भी सीरियस केसेस में, मतलब सीरियस मतलब कि मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में पे बोल सकते तो बहुत सारे एडवांस एप्लीकेशन में भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसको ट्राई नहीं करेंगे बट देखेंगे कि हाँ यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये है क्या एनोनिमस फंक्शन और इग्नोरिंग रिटर्न वैल्यू है क्या, दोनों को समझते हैं और फिर हम लोग देखते भी जाएंगे कि क्या मतलब दोनों के यूज़ करने कोई मतलब बनता है या नहीं बनता है, या फिर ऐसे ही बस समझ लो होता है ना कि भाई ए इक्वल्स टू मतलब A1 और B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू A+B हो गया, जान ली कहानी खत्म। तो ऐसा कुछ नहीं है, या हम लोग समझेंगे और एक डिबेट टाइप से सीन होगा ना कि मैं आपको बताऊँ कि भाई हाँ इसका रियल वर्ल्ड यूज़ है तो है कहाँ पे और कितना परसेंटेज भी यूज़ हो सकता है और नहीं है तो फिर क्या नहीं है, मतलब कि ठीक है बस समझ लिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो एनोनिमस का मतलब क्या होता है। एनोनिमस का मतलब होता है कि बिना नाम, जिसका नाम नहीं जान अता पता नहीं है। ठीक है, अननोन है, जैसे कोई कॉल करता है ना फोन पे तो बोलते हैं ना जैसे मूवीज या वेब सीरीज में कि भाई एनोनिमस कॉल आया, यानी कि भाई अननोन सोर्स से कॉल आया, पता नहीं है कहाँ से है। ठीक है, नाम पता ठिकाना पता नहीं है कौन है। तो यहाँ पर वही है, तो फंक्शन का जब नेम होता है जैसे ये फंक्शन का नेम मेन है, तो भाई ये इसको हम एनोनिमस नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन यानी बिना नाम वाला फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ही ना हो। तो पहले देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं और फिर देखेंगे इसका कि भाई क्यों बनाएंगे, मतलब क्या ही भाई हमको मतलब ऐसा जरूरत पड़ गया कि हम एनोनिमस फंक्शन बनाने से, जबकि हम नाम से फंक्शन बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये देखने वाले, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनोनिमस अगर फंक्शन बनाना है तो बेसिकली कहीं पर भी बना सकते हैं। ये जो एक बेसिक सा फंक्शन, इसी को पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गो रन मेन डॉट गो, ठीक है, इस तरीके से तो सिंपली हेलो सुब्रतो विश्वास इस तरीके से आएगा। ठीक है, अभी इसको रिमूव कर देते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन में क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन कीवर्ड देंगे, यानी एफ फंक्शन कीवर्ड नहीं फंक, यानी FUNC लिखेंगे फंक, कोई भी फंक्शन का नेम नहीं देंगे क्योंकि भाई एनोनिमस फंक्शन है ना, तो नाम कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो इसके अंदर मतलब पैरामीटर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मतलब एक्सेप्ट मान लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। और इसके अंदर इस तरीके से जैसे फंक्शन होता है तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, करली ब्रेसेस देखिए यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ सिंपली लिखते हैं fmt.println, यहाँ पर लिखते हैं और भाई सब कुछ। अब यहाँ पर थोड़ा मजाक लग रहा है भाई ये सब क्या चल रहा है, मतलब एनोनिमस फंक्शन का तरीके सब लिख रहे हैं, तो बेसिक लेवल पे आपको कुछ इसका यूज़ नहीं दिखेगा, वही हम लोग देखने वाले हैं और फिर समझेंगे भैया कि एडवांस लेवल पे कहाँ पे यूज़ होता है, देखेंगे समझेंगे देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा भाई ये होता है, दिखाऊंगा अभी आपको, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ और भाई सब बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं और मैं यहाँ पर ना अपना नाम ही दे देता हूँ भाई, और सुब्रतो भाई सब बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दे देते हैं और अब यहाँ पे इसको कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली एनोनिमस फंक्शन दिया तो इसको तुरंत को कॉल करना पड़ेगा। तो अपने फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पे और उसको अपने कॉल भी कर दिया, तो एक्चुअल में ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव करें और फिर से अगर रन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है और सुब्रतो भाई सब बढ़िया। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब यहाँ पर और चीज़ है कि एनोनिमस फंक्शन में आप चाहे तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर वगैरह पास करवा सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर नेम पास करवाना था ऐसा कुछ, और प्रिंट एलन की जगह पे प्रिंट एफ दे देते हैं और यहाँ पे ना %s लिख देते हैं कोई। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन पे कोई पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि नेम, और उसका टाइप देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, सिंपल है, और यहाँ पे नेम को पास कर देते हैं। अब नेम पास हो जाएगा और नेम यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यहाँ पर पुट हो जाएगा। ठीक है, तो और जो भी पास करेंगे ना कॉल करते वक्त, तो मैं कुछ पास करना पड़ेगा, तो कोई एरर दे रहा है क्योंकि अपने फंक्शन जो डिफाइन किया ना उसमें एक पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन किया, लेकिन जब कॉल करने कुछ पास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा है गोलैंग में कि आप अगर फंक्शन में कुछ डिफाइन है तो पास करना ही पड़ेगा, अगर उसमें मतलब कोई पैरामीटर डिफाइन है, कोई पैरामीटर डिफाइन है तो उसको पास करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पास करना पड़ेगा। अगर 5 पैरामीटर डिफाइन है तो 5 ही पास करना पड़ेगा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टाइप सबको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पे कुछ भी पास कर दो नेम में, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं तूफानी। ठीक है, तूफानी थोड़ा, या फिर सिंपली तूफानी रहने देते हैं। ठीक है, और ऐसे, और पैरामीटर का कोई लिमिट नहीं कि 1 होगा, 2 3 4 दे सकते। तो यहाँ पर आ रहा है ना और तूफानी, तो यहाँ पे आ रहा है और तूफानी भाई सब बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये आप बोलोगे भाई ये क्या मजाक है, मतलब मजाक इसलिए क्योंकि बस ये थियोरेटिकली जान लिया, हाँ चलो ऐसे जैसे फंक्शन बनाते थे तो उसी तरीके से बनाना है, कॉल करना है, मैंडेटरी है, आपको उसी समय कॉल करना पड़ेगा। लेकिन बात जो है कि इसमें कुछ आपको कुछ खास नहीं दिख रहा हो, मतलब कुछ ऐसा नहीं कुछ जादू हो जा रहा है या फिर कुछ ऐसा कुछ कि भाई कुछ अजीब ही रिएक्ट करे, सिंपल है, वही सेम तरीके से होता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है,
तो इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ 2-3 जगह पे आपको देखने को मिलेगा। एक तो गो रूटीन बोल के होता है, मतलब कि एडवांस होता है ना, मल्टी थ्रेड और ये सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट होता है, या फिर चैनल्स और बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है हर एक लैंग्वेज, जैसे जावा में होता है थ्रेडिंग का जो है, तो यहाँ पर भी गो रूटीन और चैनल्स बोल के है। तो यहाँ पर गो रूटीन का है, तो अभी तो वो गो रूटीन टॉपिक को हमने टच नहीं किया, बट मैं आपको दिखाता हूँ। ट्यूटोरियल्स पॉइंट बोल के एक साइट है, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिख जाएगा एग्जाम्पल सिंपली एनोनिमस का। मैंने थोड़ा गो सर्च किया क्योंकि पता था कि गो रूटीन में यूज़ होता, तो मैं एग्जांपल चाहिए था। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में आपको ये देखो एनोनिमस गो रूटीन में इन्होंने यूज़ करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट ये जो है साइट है, ठीक है। तो ये इंडियन साइट है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पर गो रूटीन में यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखा, बट हमें यहाँ पर समझ में नहीं आएगा भाई क्या चल रहा है। एनोनिमस फंक्शन देखो ना, यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये जो फंक कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पर कोई फंक्शन का इन्होंने नेम नहीं दिया कि भाई फंक और फिर हेलो वर्ल्ड या कुछ ब्ला ब्ला जो भी मन करे, जैसे कि यहाँ पर फंक इन्होंने दिया और उसका मेन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यूज़ केस हो गया। और एक जो है हम लोग वीडियो में देखेंगे कि डेफर बोल के कीवर्ड होता है, आने वाले में तो इसके बाद देखेंगे, इसके बाद या इसके 1-2 वीडियो बाद देखेंगे। डेफर करके कीवर्ड होता है जो कि फंक्शन यूज़ होता है क्लीनअप के लिए, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ये एनोनिमस फंक्शन यूज़ होता है। तो आपको उसमें अचानक से नहीं लगेगा कि भाई अगर ये आप एज ए थ्योरेटिकल भी जान लेते तो आपको कोई नुकसान नहीं, उस वक्त आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है डेफर कीवर्ड के साथ। कि आप अगर अभी समझ गए कि एनोनिमस फंक्शन ऐसा होता है, तब उस वक्त डेफर कीवर्ड कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग यहाँ पर डेफर लिख देते हैं और फिर रन करते हैं, ठीक है। अब इसका बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्या है नहीं है क्या करता है, बट इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आपको ना उस वक्त ये नहीं अचंभा होगा कि भाई नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर डेफर कीवर्ड का तो चलो समझ में आ गया कीवर्ड है, या ऐसा फंक्शन का नेम क्यों नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठेगा। तो बेसिकली अगर थ्योरेटिकली आप थोड़ा बहुत जान लेते हैं, एनोनिमस फंक्शन समझ लेते हैं, तो आगे आपको फायदा होगा कब, जब आप गो रूटीन को बनाएंगे, यूज़ करेंगे, गो रूटीन को यूज़ करेंगे या फिर डेफर कीवर्ड को जब यूज़ करेंगे ना, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शन। अब बात करते हैं इग्नोरिंग रिटर्न वैल्यूज के बारे में, ठीक है। अगर कोई इग्नोरिंग रिटर्न वैल्यू का, जैसे ये जो वर्ड है ना, ये सेंटेंस इसका नाम से समझ में आ रहा होगा, इग्नोर करना है रिटर्न वैल्यू को। लेकिन भाई क्यों इग्नोर करना है, ठीक है। पहले देखते हैं इग्नोर कैसे करते हैं रिटर्न वैल्यू को, और फिर समझेंगे क्यों इग्नोर करना है भाई, ठीक है। ये भी समझेंगे, और इग्नोर करना है तो फिर रिटर्न क्यों करवाना है, ठीक है। तो ये सारे ये थोड़ा सा मतलब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, मतलब कि भाई इग्नोर अगर करना ही था तो फिर रिटर्न क्यों करवाना है, ठीक है। और अगर रिटर्न करवा रहे हो तो फिर इग्नोर क्यों करना, इग्नोर मत करो, उसको यूज़ करो ना उस चीज़ को, उसके वैल्यू को, ठीक है। सिंपल सा एक लॉजिक बनता है ना, तो इसको समझेंगे कि क्या क्यों ऐसा होता है। बेसिक एग्जांपल आपको नहीं समझ में आएगा, बेसिक एग्जांपल लेते हैं ताकि ना थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करते हैं, मतलब एज ए व्यूअर अगर आप देख रहे हैं उस आप ही की तरफ से, मतलब इस चीज़ को हम उठा रहे हैं कि समझ में आए इजीली। तो जैसे एक फंक्शन बनाते हैं जैसे ऐड, ठीक है, जो कि 2 नंबर को ऐड करता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई लेते हैं, जिसका हम लोग यहाँ पर टाइप देते हैं इंटीजर, ठीक है, सिंपल है। और रिटर्न करता है ये क्या बोल सकते हैं, ऐड से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई जब ऐड करेंगे तो नंबर मिलता है ना, तो आप तो शो कराओगे। तो यहाँ पर कुछ और लेते हैं, जैसे कि एक सॉल्व करके बनाते हैं, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड अच्छा रहेगा आपको। सॉल्व करके फंक्शन बनाते हैं जो कि 2 नंबर पे लेता है, एक्स और वाई को, और इंट लेते हैं या फिर फ्लोट भी आप ले सकते हो, फ्लोट 32 अगर आपको मन करे। फ्लोट सॉरी यहाँ कॉमा नहीं दिया ना, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा पॉपअप में, फ्लोट 32, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप भी फ्लोट 32 है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली ये 2 चीज़ रिटर्न करेगा। आपको पता है कि एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, खास करके गो लैंग्वेज में, बाकी लैंग्वेज का आता पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल वैल्यू रिटर्न पॉसिबल है। तो रिटर्न लिखते हैं, और मान लो ये फंक्शन क्या करता है, किसी नंबर को तो 2 चीज़ कर सकते हो, तो डिवाइड कर सकते हो और एक मॉड्यूल निकलता है ना, एक में होता है ना कि कोई ये देता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, रिमाइंडर देता है, एक में क्वेश्चन या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो देता है, समझ में गए, होता है ना। एक अब जब बाई इस जैसे लिखते हो 5/4, यानी जब डिवाइड करते हो उसका कुछ और रिजल्ट आएगा, और एक आता है ना 5, इस तरह से मॉड्यूल ऑपरेटर देते हैं 4, तो एक में रिमाइंडर देता है और एक में भाई पूरा सॉल्व होके वो डेसिमल वैल्यू देता है, समझ में आ गया हुआ, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के जो कंसोल पे देख सकते हो टेस्ट करके भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर को 2 वैल्यू देंगे ताकि वो अलग अलग फंक्शन ना बनाना पड़े मॉड्यूल के लिए और डिवाइड के लिए, ठीक है। ऐसा मान के चलते एक सिचुएशन लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स बाई वाई इस तरीके से और एक्स मॉड्यूल वाई, ठीक है, इस तरीके से 2 चीज़ ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई एरर क्यों आ गया, अच्छा रिटर्न टाइप में ना हम लोग एक ही दिया ना, क्योंकि हम लोग मल्टीपल रिटर्न कर रहे हैं, तो भाई 2 है ना, तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको राउंड ब्रैकेट में देखो 2 बार फ्लोट 32 लिखना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। फिर भी भाई एरर आ रहा है, इनवैलिड ऑपरेशन एक्स इज नॉट डिफाइंड ऑन एक्स वेरिएबल टाइप फ्लोट 32, ओके। अच्छा ठीक है भाई, इसका टाइप जो इंटीजर कर देते हैं, क्योंकि जब वो रिटर्न करेगा ना तुम्हारा क्या बोलते हैं मॉड्यूल करके, तो मतलब नंबर में देगा ना कि डेसिमल में, तो इंट दे देते हैं, ठीक है। सिंपल ज़्यादा इसमें नहीं फंसते अपन, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे अब टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं जैसे कुछ भी रिजल्ट इस तरीके से लेते हैं और शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन करते हैं, सॉल्व को कॉल करते हैं, जिसमें जैसे कि हम लोग पास कर देते हैं जैसे कि जैसे कुछ भी 7 3, ठीक है, जैसे 7,3
पास कर दिया यहाँ पे। तो ये जो है भाई एरर क्यों आ रहा है, कैन नॉट इनिशियलाइज वन। अच्छा हाँ देखो ये मल्टीपल, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे आता है, तो देखो ये मल्टीपल रिटर्न करता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड करके भी देगा और मॉड्यूल करके भी, मतलब दोनों दो वैल्यू कर रहा है ना, और हम लोग इसको एक ही वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, क्योंकि दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है और एक वेरिएबल है, तो कहाँ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसको इससे अच्छा लिखते हैं कि डिव इस तरीके से, पहला वैल्यू को डिवाइड में, क्योंकि पहले डिवाइड कर रहा है ना रिजल्ट, और दूसरा को मॉड्यूल में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग दोनों को यहाँ पर ये करते हैं, मतलब दोनों को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप सिंपली fmt.println इस तरीके से करते हैं, लिखते हैं डिवीजन ऑफ 7 इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे डिव इस तरीके से देते हैं, और फिर इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल या फिर कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, मैं मॉड लिखता हूँ भाई, उसका स्पेलिंग कुछ और ही होता है, मॉड्यूल नहीं बोलते उसको, मॉड्यूल या पता नहीं कुछ ऐसा ही बोलते हैं, फिर जो भी है जो भी बोलते हैं, समझ गए होगे भाई। एक रिमाइंडर देता है, एक क्वेश्चन या ऐसा ही कुछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर रन करते हैं तो बेसिकली आपको दो वैल्यू मिलने वाला है, ये देखो। तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्ली डिवाइड करके जो निकलता है ना, मतलब कि अगर आप डिवाइड करोगे तो होता है ना डेसिमल में भी करके भाई, उसको तुम लास्ट में 0 तक कर ही देते हो, मतलब जो रिमाइंडर को एक होता है, और एक भाई जो मॉड्यूल हमेशा वो अगर प्रॉपर्ली डिवाइजेबल है तो भाई वो 0 देगा, क्योंकि भाई हो जा रहा है, और नहीं है तो 1 यानी रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 3 से अगर करोगे, जैसे 3 भाई यहाँ पर जो है ये 7 भाई यहाँ पर 3 भाई यहाँ बाय लिखा हुआ है, यहाँ पर मॉड्यूल जो ये जो मॉड्यूल का ऑपरेटर ये दे देता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल्स टू देता हूँ, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा और इसका 2 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है कि ये काम कैसे कर रहा नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर जो सवाल है कि भाई मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ना, अब मान लो कि तुमको इसमें से कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं दिखाना यूजर को, तो अब इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इससे पहले एरर आ रहा था, मान लेते कि हमें एक ही वैल्यू को चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एरर आ जाएगा कि भाई कैन नॉट इनिशियलाइज वन वेरिएबल्स विथ 2 वैल्यूज। भाई एक वेरिएबल में 2 वैल्यू को कहाँ रखोगे, रख नहीं सकते, एक वेरिएबल तो एक ही वैल्यू को रख सकता है ना, सिंपल सा लॉजिक। अब ये देखो यहाँ पर हो सकता है मैं थोड़ा गलत हो गया, मतलब कि ये सब समझाने में कि भाई मॉड्यूल और डिवीजन, टेंशन मतलब वो एडवांस केस में भी यही कॉन्सेप्ट आएगा कि मल्टीपल वैल्यू अगर मिल रहा है, ठीक है, और तुम उसको इग्नोर करना चाहते हो, नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन बेसिकली समझ लो कि तुमको नहीं दिखाना है यूजर को, ठीक है, नहीं दिखाना, तो कैसे इग्नोर करोगे, कॉमा देना और अंडरस्कोर दे देना, ठीक है। तो ये जो सेकंड वैल्यू, अब मान लो कि तुमको डिवीजन को इग्नोर करना था, मॉड्यूल दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर इसको इग्नोर कर दो और यहाँ पर मॉड लिख दो, हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, ठीक है। एरर आ रहा है क्योंकि हमने डिवीजन को ये कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो सिर्फ हम लोग वो दिखाना चाहते हैं कि भाई कितना रिमाइंडर है, ठीक है। अब भाई आप इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं कि देखो रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन एक देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे देख लेते हैं रियल वर्ल्ड में, जहाँ तक मेरे दिमाग पे आ रहा है इसका यूज केस, एक शायद है ना str कन्व करके फंक्शन है, ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा आपको लाइब्रेरी फंक्शन में, और बहुत जगह पे मिलेगा। जब आप रेस्ट पे बनाएंगे, आप बहुत कुछ बनाएंगे, बहुत जगह पे मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कमाल का फीचर है जो कि बाकी लैंग्वेज में नहीं मिलता। तो क्यों कोई छोड़ेगा मल्टीपल रिटर्न वैल्यू रिटर्न करने में, ठीक है, कोई नहीं छोड़ेगा भाई, हर कोई इस चीज़ को यूज़ करेगा। अब आपको इग्नोर करना है, ठीक है, अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो एरर वो दे देगा ना। तो क्या होता है, बहुत सारा फंक्शन ना, अभी मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकली, कुछ चीज़ अभी मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा जो बेसिक होगा, मतलब लाइब्रेरी फंक्शन होगा। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारा फंक्शन एरर देता है। FMT पैकेज में भी println और इन सब में भी मिल जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन में, तो शायद अब दिखा सकता हूँ कि उसमें ना 2 चीज़ देता है, एक तो वैल्यू दे देता है जो स्ट्रिंग है, और एक एरर देता है। अब मान लो एरर नहीं चाहिए तो क्या करोगे भाई, तुमको एरर हैंडलिंग नहीं करना है, एरर हैंडलिंग नहीं करना है सिंपल, तो तुम उसको इग्नोर करोगे ना। अगर इग्नोर वाला फीचर नहीं होता वो साथ में, तो बहुत दिक्कत होता है ना कि भाई तुमको इंप्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। अगर इग्नोर वाला नहीं होता तो हमें दो वेरिएबल रखना पड़ता है। इसमें नुकसान भी क्या, आप तुम बोलोगे भाई तो दिक्कत क्या, मत करो इग्नोर, उसको रख लो, तुम प्रिंट मत करो। अरे भाई अगर तुम उसको रख ले रहे हो तो तुम्हारा फिर 2 वेरिएबल में अगर यहाँ पर हम लोग डिवीजन नहीं चाहिए और हम लोग रख ले रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा बात सही है, हम लोग प्रिंट नहीं कराते हैं, तो यहाँ पर पहला चीज़ है कि तुम वेरिएबल को यूज़ नहीं करोगे तो भाई वो एरर दे देगा कि तुमको यूज़ करना ही है। और मान भी लेते हैं कुछ देर के लिए, गो लैंग्वेज में ऐसा फीचर है कि तुम वेरिएबल को डिक्लेयर करके नहीं यूज़ कर सकते हो, मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जो वैल्यू दे रहा है उसका जो वैल्यू स्टोर होगा वेरिएबल में, तो तुम्हारा मेमोरी वेस्ट गया ना। बेसिक हेलो वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेसिक हेलो वर्ल्ड में क्या ही दिक्कत है, तुम्हारा कोई वेरिएबल जा रहा है। लेकिन जो बड़ा मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशन बनता है, जो जहाँ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनता है, वहाँ पर एक बाइट के लिए लोग सोचते हैं, तो भाई उस जगह पे तुम इस तरीके से वेरिएबल में अगर रख दोगे, स्टोर कर दोगे, भले यूज़ नहीं करो तो उस वैल्यू जो यहाँ पर स्टोर हुआ रिटर्न होने के बाद, ठीक है, रिटर्न होने का जो स्टोर हो गया ना वैल्यू, तो कहीं ना कहीं इसका मेमोरी में तो जगह एक रिजर्व हो गया ना, इसके लिए भी लिया और इसके लिए भी लिया, ठीक है। एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया। फिर मान लो कि हम लोग अब इसमें इसका जो इसमें स्टोर होगा ना, तो भाई इसका तो जगह ले लिया। लेकिन अगर तुम इसी को इग्नोर कर देते, यूज़ नहीं करो, फिर भी तुम अगर इग्नोर कर देते तो अच्छा होता ना कि तुम्हारा मेमोरी बच गया, ठीक है, क्योंकि एक इंटीजर भाई 4 दिखाता है ना, कितना 4 बाइट का कितना लेता है, ठीक है। तो भाई वो चीज़ है तुम्हारा, तो कहीं ना कहीं इग्नोर करने से फ़ायदा यहाँ पर होता है। तो एक बेसिक सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं।
ये देखो मैंने डॉक्यूमेंटेशन निकाल के रखा हुआ है। ऐसा तुमको बहुत सारा, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे पैकेज मिल जाएगा, मतलब लगभग मेरे को लगता है हर एक फंक्शन में ऐसा हो ही जाता होगा लाइब्रेरी फंक्शन में, क्योंकि भाई ये खास फीचर है जो कि बाकी लैंग्वेज में नहीं है। तो कोई क्यों छोड़ेगा मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने में, सही बात है ना। तो देखो जैसे यहाँ पर एक देखते हैं बेसिक सा फंक्शन जो ना, मान लो इसी को लेते हैं कि भाई किसी स्ट्रिंग को ना वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, जैसे 42 है -42 है या फिर जो भी है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी को लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पर ना एरर, देखो 2 वैल्यू लिया, अगर यहाँ पर एरर नहीं लिखोगे तो फिर एक्चुअल में एरर आ जाएगा कि तुमको मल्टीपल वैल्यू देता है, यानी कि वो कन्वर्ट करके देगा पहला वेरिएबल में और दूसरा में एरर देगा, ठीक है। लेकिन नहीं लेना तो फिर इग्नोर करो, वही बात है। तो यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन एक बार करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरीके से है इसका कुछ बातचीत। तो यहाँ पर लिखते हैं strconv, ठीक है, str कन्वर्जन मतलब, और यहाँ पे ये फंक्शन को हटा देते हैं। और मान लो कि एक मेरा वेरिएबल है, जैसे मान लो कि कुछ भी x करके है जिसका वैल्यू इस तरीके से स्ट्रिंग में 10 देते हैं या 100 देते हैं, या फिर क्या हो रहा है भाई 111 इस तरीके से देते हैं, ठीक है, 1111 देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं जैसे कुछ एक वैल्यू करके बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं str डॉट, ठीक है, str कन्वर्जन डॉट, यहाँ पे लिखते हैं %, ठीक है। इस तरीके से इसको पास करते हैं और उसमें एक्चुअल वैल्यू हमें पास करना है जिसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। और कितना बेस होगा, तो बेसिकली भाई 10 बेस होता है जो इंटीजर आपको दिख जाता है। और इंटीजर के यहाँ पे साइज देना है आपको, मतलब क्या होता है ना इंटीजर का, जैसे बताया था ना स्टार्टिंग डेटा टाइप में कि भाई 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का, ऐसा ना, तो कुछ भी देते हैं 64 बिट का, ठीक है। अब देखो फिर भी एरर दिया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या आता है, कैनॉट इनिशियलाइज 1 वेरिएबल विथ 2 वैल्यूज, यानी कि भाई 2 वैल्यू को एक वेरिएबल में कैसे इनिशियलाइज करेगा, नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको एरर देता है सेकंड, मतलब ये वैल्यू में, ठीक है, एरर देता है। तो आप उसको एरर लिखो चाहे ABCD कुछ भी लिखो, उससे कोई उसको मतलब नहीं हो। सेकंड पहला वैल्यू जो पहला वेरिएबल लोगे उसमें उसको एक्चुअल कन्वर्ट करके वैल्यू देगा, यानी x का जो ये 1111 है स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करके नंबर में देगा पहला वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर आलू प्याज टमाटर जो भी लिखो उससे कोई मतलब नहीं, उसमें वैल्यू कन्वर्ट करके देगा। दूसरा वेरिएबल में वो एरर देगा। आप यहाँ पर भी ABCD कुछ भी लिख दो, उससे उसको मतलब नहीं है, उस पर एरर देगा, ठीक है, एरर लिखते हैं। अब यहाँ पर फिर ये बोल रहा है कि भाई ये दोनों अपने यूज़ नहीं किया, आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ये अलग परेशान कर रहा है। अब भाई हम लोग को एरर हैंडलिंग नहीं करना चाहते, सिंपल एप्लीकेशन है, नहीं मतलब है, ठीक है। हम लोग जहाँ एरर नहीं आएगा, और आएगा भी तो हमें नहीं दिखाना एरर, ठीक है, हमें नहीं चाहिए एरर, सिंपल सा बात, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर fmt.println करें, ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशन में एरर भाई दिखाते हैं, ऐसा नहीं, मतलब अभी बहस के लिए बोल सकते हो कि नहीं मेरे को नहीं दिखाना एरर, ठीक है। बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में लोग एरर को बहुत ही अच्छे से मतलब यूज़ करते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। अभी के लिए बोल सकते हो कि भाई ये है ना पॉसिबिलिटी कि हमें नहीं करना एरर को यूज़, तो भाई ये प्रोग्राम एरर दे, मतलब फिर भी एक एरर दे, क्योंकि भाई एरर जो है डिक्लेयर है ये वेरिएबल, लेकिन आपने यूज़ नहीं किया, इस वेरिएबल में एक्चुअल एरर है, जो भी हो ये वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया बट यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इसी तरीके से आप, ये तो हो गया आपका, अब सब प्रोग्राम एकदम सही है, बढ़िया, ठीक है। अब इसको अगर रन करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये सक्सेसफुली ये इंटीजर में आ गया ना, अब ये स्ट्रिंग नहीं है इंटीजर है, ठीक है। अब टाइप भी चेक कर सकते हो, बट ठीक है। तो इस तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो फंक्शन के रिटर्निंग वैल्यू को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटर्निंग वैल्यू उसको इग्नोर करना है, ये कैसे करते हैं आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये गो लैंग्वेज का बहुत ही खास फीचर है, स्पेशली फंक्शन वाले पार्ट में। तो ये कोई भी भाई इसका जो भी लाइब्रेरी बनाएगा, कहीं पर भी कोडिंग इसका होगा, फंक्शन बनाएगा, कोई भी इस फीचर को नहीं मिस करना चाहिए कि भाई मल्टीपल वैल्यू, क्योंकि भाई तुम 2 फंक्शन थोड़ी बनाओगे, जैसे डिवाइड और मॉड्यूल का था, 2 बनाने से एक बना दो जिसमें तुम दोनों रिटर्न करा पाओ, कि उसे 2 बार कॉल करे, फिर 2 वेरिएबल बनाओ, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को छोड़ेगा नहीं, तो तुमको भाई ये सीखना ही पड़ेगा कि इसको वैल्यू को इग्नोर कैसे करना है, ताकि अपने एप्लीकेशन की मेमोरी को बचा पाओ और ये समझ जाओ कि भाई मतलब कि कभी दिक्कत ना हो समझने में कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कि 2 वैल्यू और 1 वेरिएबल जो बोल रहा था ना कि भाई इग्नोर नहीं करने से जो एरर आ रहा है, फिर भाई समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई एनानिमस फंक्शन क्या है और उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कहाँ पे यूज़ करते हैं, और फिर इग्नोरिंग रिटर्न वैल्यू, यानी कि फंक्शन के मल्टीपल वैल्यूज को कैसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।